बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में आपको ये होमवर्क दिया था बेटा, जरा कोई देख लें इस होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 58 है, इफ टू कॉइंस आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट एंड टेल ऑन द सेकंड। तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया, 58 हो गया सवाल। यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि पहले कॉइन पर हेड आए, हेड 1 एंड टेल 2। हेड एंड टेल आने का नहीं बोला उसने, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन द सेकंड कॉइन। ठीक है जी। आपने बोला भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन 1/2, टेल ऑन द सेकंड कॉइन 1/2, टेकन टुगेदर आंसर इज व्हाट 1/4। ठीक है जी। उसके बाद आपका अगला सवाल है, अ फेयर डाई इज टॉस ट्वाइस। आपने एक फेयर डाई रोल किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टॉस एंड ऑड नंबर ऑन द सेकंड टॉस। क्वेश्चन नंबर 59 लिख दिया आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 1 एंड ऑड 2। तो आप बोलेंगे पहले नंबर पर इवन आने को डाई पर 3 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ 6, और दूसरी बात भी इवन नंबर, दूसरे डाई पर ऑड नंबर आने को भी 3 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ 6, टेकन टुगेदर। टोटल डाई के रिजल्ट 36, टोटल 2 डाइस रोल करने के रिजल्ट 36। इन 36 रिजल्ट्स में पहली पर इवन और दूसरी पर ऑड वाले 9 रिजल्ट्स हैं। तो 9 रिजल्ट्स हैं आपके सैंपल स्पेस में आउट ऑफ 36। बाकी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आंसर भी आपका 1/4 ही बन जाएगा। 9 का टेबल पढ़ सकते हो। ठीक है जी, ओके ना। ये सवाल आपके सामने हो गया सॉल्व, इतना कौन सा बड़ा मसला था। लेकिन नहीं सर, हमें करना ही नहीं। अब ये सवाल है, an urn contains 52 balls numbered 1 to 52. Suppose that the numbers 1 through 13 are considered as lucky. एक बैग है या एक क्या कहते हैं, कोई भी चीज जिसके अंदर जो है 52 बॉल रखी हैं, उसमें 1 से लेकर 13 नंबर बॉल्स को आप क्या बोलेंगे, लकी। तो लकी होने को 52 रिजल्ट में से कितने रिजल्ट सपोर्ट करते हैं, 13 आउट ऑफ 52। तो फिर बाकी रिमेनिंग बॉल्स क्या कहलाएंगे, अनलकी या नॉट लकी। तो नॉट लकी होने को कितने रिजल्ट सपोर्ट करते हैं, तो क्या बचा 39/52। और अगर आप 1 में से 13/52 का कर दें, माइनस कर दें, तब भी आंसर 39/52 आएगा। जैसे कि कल हमने सीखा, प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर आप 1 में से बॉल के लकी होने की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको लकी ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो सपोज दैट 1 through 13 are considered lucky, 2 balls are drawn from the urn with replacement। आपने 52 बॉल में से 2 बॉल ड्रॉ की है विद रिप्लेसमेंट, आवाज ही नहीं आ रही, विद रिप्लेसमेंट। यानी पहली बॉल भी ड्रॉ की आउट ऑफ 52, दूसरी बॉल भी ड्रॉ की आउट ऑफ 52। तो जैसा पहली बॉल ड्रॉ करना है वैसा ही दूसरी बॉल ड्रॉ करना है, दोनों के ड्रॉ करने में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इवेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा, लेकिन अगर हम चाहें तो इसका बना देंगे हम सैंपल स्पेस। वैसे तो इसका सैंपल स्पेस 2704 है। कैसे, पहली बॉल ड्रॉ करने के, आप जवाब नहीं दे रहे ना, 52 मल्टीप्लाई बाय 52, तो 2704 पॉसिबल वेज है। इसका ओरिजिनल सैंपल स्पेस 2704 है, लेकिन हम इस सैंपल स्पेस को स्मॉल स्केल पे देख सकते हैं क्योंकि बेसिक रिजल्ट 2 ही है, लकी होना या लकी ना होना। तो हम लकी होने को एक रिजल्ट मानेंगे, लकी ना होने को एक रिजल्ट मानेंगे। मतलब किसी भी ट्रायल पर हमें फ्रीक्वेंसी को, किसी भी ट्रायल पर अगर फ्रीक्वेंसी को इग्नोर किया जाए तो 2 ही रिजल्ट है। तो 2 into 2 क्या होगा, 4। तो हम इसको 2 into 2 4 वाला सैंपल स्पेस बनाकर क्या कर लेंगे, देख लेंगे या समझने की कोशिश कर लेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या है,
सर पहली बॉल लकी होगी, साथ में दूसरी बॉल भी लकी होगी, या फिर सर पहली बॉल लकी होने के साथ दूसरी बॉल अनलकी होगी, या फिर सर पहली बॉल अनलकी होने के साथ दूसरी बॉल लकी होगी, या फिर सर दोनों बॉल्स क्या होंगी, अनलकी होगी। ये इसका सैंपल स्पेस है, दो रिजल्ट्स के रेफरेंस है। हाँ, लेकिन लकी होना एक रिजल्ट नहीं है, बल्कि असल सैंपल स्पेस में लकी होना कितने रिजल्ट्स हैं, 13 रिजल्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे 13/52 मल्टीप्लाइड बाय 13 दोबारा लकी है भाई, 13 इंटू 30 169 डिवाइड बाय 2704। यानी बजाहिर तो आपको लकी और लकी वाला रिजल्ट एक ही दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन असल सैंपल स्पेस में 2704 वाले सैंपल स्पेस में ऐसे रिजल्ट लकी के साथ लकी होने को 169 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं, जो कि आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के जरिए फाइंड कर पा रहे हैं, वरना आपके लिए उसको बनाना देखना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद लकी होने की प्रोबेबिलिटी 13/52 और अनलकी होने की प्रोबेबिलिटी 39/, 507/2704। बजाहिर पहली बॉल लकी के साथ दूसरी बॉल अनलकी, आपको इधर एक रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन जो असल सैंपल स्पेस है उसमें ऐसे रिजल्ट 507, ऐसे रिजल्ट की फ्रीक्वेंसी 507, ऐसे रिजल्ट का अकरेंस 507 बार। तो 507 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं लकी के साथ अनलकी होने को, फर्स्ट बॉल लकी सेकंड बॉल अनलकी होने को, आउट ऑफ 2704। फिर पहली बॉल अनलकी होगी 39/52, दूसरी बॉल लकी होगी 13/52। क्या बोल रहे हो यार। फिर आंसर क्या आ गया, 507 डिवाइड बाय 2704। 507 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं पहली बॉल अनलकी होने के साथ दूसरी बॉल लकी होने। पहली बॉल भी अनलकी होगी, साथ में दूसरी बॉल भी अनलकी होगी। तो पहली बॉल अनलकी होने की प्रोबेबिलिटी बजाहिर आपको अनलकी के साथ अनलकी एक ही रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन जो 2704 वाला सैंपल स्पेस है उसमें ऐसे रिजल्ट 1521 है। अब अगर आप इसका सम कर देंगे, अगर ये 1 आप इसमें जोड़ दें 170 हो जाएगा। तो क्या कर रहा हूं भाई, ये 1 इसमें जोड़ दें 170 हो जाएगा, नहीं होगा। 20 भी इधर ले जाएं 190 हो जाएगा, 7 और 7 वो भी इधर ले जाएं, कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 एक तरह, सॉरी 204 हो जाएगा, 204 इधर कर दें। अब 204 को जरा साइड पर रख दें। अब 1500 प्लस 500 2000 प्लस 500 2500, 2500 और 204 2704। आपका आंसर बना 2704। अब इससे मुताल्लिक सारी आंसर्स जो है वो इसमें मौजूद है। कहता क्या है, व्हाट, सुन लो यार, देख लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन विल बी लकी। दोनों क्या होंगी, आवाज ही नहीं आ रही बेटा। ये आंसर आ गया ना इसका, नीदर बॉल ड्रॉन विल बी लकी, कोई एक बॉल भी लकी नहीं होगी, एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल ड्रॉन विल बी, कम से कम कोई एक बॉल लकी होगी। तो मतलब कोई एक बॉल, तो इस पे भी एक बॉल लकी है, इस पे भी एक बॉल लकी है, इस पे 2 बॉल लकी है। ये तीनों क्या हो गए आपके फेवरेबल आउटकम। तो अब क्या करना चाहिए आपको, या तो इन तीनों आउटकम का, पहले भी हो चुका है ये, वो नई काम नहीं हो रहा बेटा, उसमें होश में रहना पड़ेगा। या तो आप क्या कर ले, इन तीनों का सम कर ले, लेकिन एटलीस्ट 1 वाला क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, आप 1 में से जो नहीं चाहिए क्या कर दे, 1 माइनस नो बॉल विल बी लकी।
तो अगर आप 1 में से ये आंसर माइनस करोगे तो जो आंसर बचेगा वो बाकी तमाम आंसर्स का क्या होगा, सम होगा। आवाज नहीं आ रही बेटा? या तो क्या करो, 1 में से इसको माइनस कर दो। अब जवाब जी, हाँ वो जो भी है, बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो तो आपको आंसर चाहिए ना, आपको समझ तो आ गई ना बात, या नहीं है? इसका मतलब क्या, बोथ बॉल्स ड्रॉन विल बी लकी, यानी पहली बॉल भी लकी होगी, साथ में दूसरी बॉल भी लकी होगी। तब ने कहा लकी होने की प्रोबेबिलिटी 13/52, दोबारा लकी होने की प्रोबेबिलिटी 13/52। उसने बोला नीदर बॉल ड्रॉन विल बी लकी, कोई एक बॉल भी लकी नहीं होगी, दोनों अनलकी होंगी। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, 39/52 मल्टीप्लाइड बाय 39/52। उसने कहा कम से कम एक बॉल लकी होगी, तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 लकी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलकी। ठीक है जी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलकी, हाँ वो 15/21 सॉल्व हुआ है ना, 2704 आंसर निकाल लें। अब जो आंसर आएगा, मतलब 1 में से अगर आप ये आंसर निकाल लेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन तीनों आंसर का सम होगा, मतलब उन तमाम पॉसिबल आउटकम्स का सम होगा जो आपको चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का तरीका है कि जो चाहिए उसको डायरेक्ट निकाल लो अगर आपके लिए आसान हो, और अगर डायरेक्टली उस चीज को निकालना क्या हो, मुश्किल हो, तो इनडायरेक्टली निकाल लो। कैसे, 1 में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर। आपको तय करना होगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता आसान है। बताइए बेटा जल्दी से। 1100 उसके बाद एग्जैक्टली 1 ऑफ द बॉल ड्रॉन विल बी लकी। एग्जैक्टली, एग्जैक्ट का मतलब क्या है, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। तो आपके पास दो ही रिजल्ट है जिसके ऊपर एग्जैक्टली एक बॉल लकी, पहली लकी दूसरी दूसरी, पहली अनलकी दूसरी लकी। तो इसमें ना 1 से ज्यादा लकी है ना 1 से कम लकी है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 1 लकी है, दो ही रिजल्ट शो कर रहे हैं। तब आपका आंसर इन दोनों आंसर्स के सम के बराबर है। तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लकी अनलकी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलकी लकी, इन दोनों आंसर का 507, यानी इसका आंसर होगा 1014। 1014 डिवाइडेड बाय 2704, ये आंसर इन दोनों आंसर का क्या होगा, सम। फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज व्हेन द बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। कहता है इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दो विदाउट रिप्लेसमेंट, करके बताओ। यानी इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को पहले हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये दो रिक्वायरमेंट है, पहले हो गया ना भाई। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये हो गया सॉल्व। फिर नीचे दोबारा बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज व्हेन द बॉल्स आर ड्रॉन, तो इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, किसके साथ, करके बताइए आप लोग, शाबाश। चलिए विदाउट रिप्लेसमेंट सॉल्व कर रहा हूं। पहली बॉल लकी होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी बॉल लकी होने की प्रोबेबिलिटी 12/51, जबरदस्त। अब टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या बने, 2652। अब टोटल पॉसिबिलिटीज 2652 है। उसके बाद पहली बॉल लकी होने की प्रोबेबिलिटी 13/52 मल्टीप्लाइड बाय 39/507, लेकिन डिवाइडेड बाय 2652। फिर उसके बाद सर 39/52
डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 13 अपॉन 51, 560 डिवाइड बाय 2652, और उसके बाद 39 अपॉन क्या आंसर होगा? 39 इंटू 38 यार, 39 अपॉन नहीं, 39 मल्टीप्लाई बाय 38, 1482। जब इसका सम करेंगे आप 2652 अपॉन 2652 आएगा, और ये आंसर भी 1 के बराबर हो जाएगा। अब वही रिक्वायरमेंट अगर दोबारा सॉल्व कर ली जाए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बोथ बॉल्स ड्रॉन विल बी लकी। तो दोनों बॉल लकी ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट है 156 अपॉन 2652। जवाब नहीं मिला बेटा आपकी तरफ से। नीदर बॉल ड्रॉन विल बी लकी 1482 डिवाइड बाय 2652। एटलीस्ट वन बॉल ड्रॉन विल बी लकी, तो या तो इन तीनों का सम कर लें, या इन तीनों का सम कर लें, या फिर 1 में से इसको माइनस कर लें, और एग्जैक्टली 1 बॉल ड्रॉन विल बी लकी का मतलब एग्जैक्ट 1 बॉल ड्रॉ, मतलब पहली बॉल लकी दूसरी अनलकी, या पहली अनलकी दूसरी लकी, तो इन दोनों आंसर्स का सम कर लें। 1014 डिवाइडेड बाय 2652, सेम रिक्वायरमेंट थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट होने की वजह से कहीं पर डिनोमिनेटर और कहीं पर न्यूमरेटर क्या होना था, चेंज होना था सॉल्व करते वक्त। बस ये होमवर्क था, आपसे इतना मांगा था। A flower shop guarantees that 90% of the seeds contained in a packet will germinate. एक फ्लावर शॉप गारंटी देता है कि क्या गारंटी देता है? अच्छा, इससे पहले पिछला क्वेश्चन सॉल्व की तरह उसको करा, किसी भी सिंगल बॉल का लकी या अनलकी होना क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन एक बॉल के मुकाबले में दूसरी बॉल का लकी या अनलकी होना इंडिपेंडेंट। ज्यादा ना मतलब, अच्छा शुक्र, अच्छी बात। इस तरह किसी भी एक सीड का जर्मिनेट करना, उग आना, फूट पड़ना या ना उगाना क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, लेकिन एक सीड के मुकाबले में दूसरा सीड जर्मिनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। Assume that each seed has 90% probability of germinating. हर सीड के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ना होने की। ये कैसे निकला? 1 में से 0.9 को माइनस करें, तो इसका मतलब क्या होगा? आप इधर लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेटिंग इज इक्वल टू 0.9। आप लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नॉट मतलब नॉट जर्मिनेटिंग, 1 minus 0.9, that is what? 0.9. अच्छा जी, assume that each seed has 90% probability of germinating, that there are 5 seeds per packet, और मान लीजिए हर पैकेट में कितने सीड्स हैं? 5। तो हर सीड के बेसिक रिजल्ट कितने हैं? 2। या तो सीड जर्मिनेट करेगा या जर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी जर्मिनेट होने की और ना होने की बराबर नहीं है। तो हम अब आउटकम्स गिनकर उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करना होगा। फिर वही रिपीट कर रहा है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है? तो 5 सीड्स का मतलब क्या हुआ? हर सीड के 2 रिजल्ट्स, तो 5 सीड्स के कितने पॉसिबल? 2 की पावर 5, 2 चॉइसेस रिपीटेड
5 टाइम्स। तो रिजल्ट सैंपल स्पेस को दिखाने के लिहाज से 32 है, लेकिन क्योंकि हर सीट के जर्मिनेट होने की और जर्मिनेट ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर नहीं है, तो हम अब 32 में से आउटकम गिन के इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा कब करते हैं, जिस तरह हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, बराबर होती, लेकिन हर सीट के जर्मिनेट होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने क्या करता हूँ, ईच सीट कहता है, क्या कहते हैं, assume that each seed has 90% probability of germinating, that there are 5 seeds per packet। 5 के बजाय मैं इसको 3 assume करता हूँ बात को समझाने के लिए, फिर आप उसको 5 पे अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि बात अगर पहले स्मॉल स्केल पे समझ लेंगे तो फिर आपको लार्ज स्केल पे समझ में आ जाएगी। तो क्या करें भाई, सर पहला सीड जर्मिनेट करेगा, ये तो जर्मिनेट नहीं करेगा। साथ में दूसरा सीड जर्मिनेट कर भी सकता है और नहीं भी। पहले के जर्मिनेट ना करते हुए दूसरा सीड जर्मिनेट कर भी सकता है और नहीं भी। पहले दूसरे के जर्मिनेट करते हुए पहले दूसरे के जर्मिनेट करते हुए तीसरा सीड जर्मिनेट कर भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं इसका रिजल्ट बनाऊं तो 2 की पावर 3, आंसर क्या बनेगा, 8 बनेगा। जर्मिनेट 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 और जर्मिनेट जर्मिनेट नॉट जर्मिनेट और जर्मिनेट नॉट जर्मिनेट जर्मिनेट और जर्मिनेट नॉट जर्मिनेट नॉट जर्मिनेट। फिर 2 लाइनें छोड़कर नॉट जर्मिनेट 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 नॉट जर्मिनेट जर्मिनेट नॉट जर्मिनेट नॉट जर्मिनेट जर्मिनेट। जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.9। बता दो, सॉल्व करके बता दो क्या आंसर है। germinate 0.9, then germinate 0.9, then not germinate 0.1, 0.081। ठीक है, 0.9, 0.1, फिर से 0.9, सेम आंसर। फिर जर्मिनेट 0.9, नॉट जर्मिनेट 0.1, 0.009। उसके बाद 0.1 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, 0.081, 0.1 multiplied by 0.9 multiplied by 0.1, 0.009, 0.1 multiplied by 0.1 multiplied by 0.9, 0.009, then finally 0.1 into 0.1 into 0.1। पॉइंट 0.001 और इन सबका सम 1 के बराबर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब इसमें एक खास बात क्या है, ऐसे आउटकम जिसमें तमाम जर्मिनेट कर रहे हैं वो भी एक ही। तो अगर 3 सीड्स पर पैकेट माना जाए तो तमाम सीड्स के जर्मिनेट करने की प्रोबेबिलिटी 0.729, और अगर तमाम सीड जर्मिनेट ना करने की प्रोबेबिलिटी मानी जाए तो आंसर 0। लेकिन अगर आप बोलते नहीं 3 सीड्स पर पैकेट नहीं है तो 5 सीड पर पैकेट है,
तो जर्मिनेट के साथ फिर जर्मिनेट, फिर जर्मिनेट, फिर जर्मिनेट, ट्री कंटिन्यू करेगा। तो फिर टोटल रिजल्ट अभी 8 है, वहां टोटल रिजल्ट 32 हो जाएंगे। उन 32 रिजल्ट में ऑल जर्मिनेट वाला रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा और नॉन जर्मिनेट वाला भी क्या होगा, एक ही। समझ में आई बात या नहीं? तो अगर आपको दरमियान के रिजल्ट निकालने के लिए बोला जाए ना, फिर आपको मसला हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सवाल था। प्रोबेबिलिटी ऑल जर्मिनेट, जर्मिनेट 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 जर्मिनेट, 0.9 की पावर 5 नहीं, 0.5904, यानी 0.9 को 5 बार का कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 0.590। अच्छा, यहाँ सर यहाँ ऑल जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटी 0.729 आ रही है, यहाँ 0.59049 आ रही है। क्या मतलब सर? भाई यहाँ 5 सीड्स हैं, यहाँ 3 सीड्स पर पैकेट है। 3 सीड्स पर पैकेट क्यों रखे? ताकि आपको सैंपल स्पेस दिखना शुरू हो जाए, दिमाग काम करना शुरू हो जाए, वरना असल सवाल तो 5 सीड वाला है ना भाई। प्रोबेबिलिटी नन विल जर्मिनेट, को एक भी जर्मिनेट नहीं करेगा, तो 0.1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार। तो यहां से बनेगा 0.00001। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। नहीं तो बना के देख लेंगे, मैंने तो आपको रास्ता दिखा दिया। मेहनत करना आपका काम है, नहीं करेंगे फिर आप बोलेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर मैं बोलूंगा भाई माजरत, मैंने तो अकाउंटिंग टेक्निक के अंदर ही बड़े बड़े सैंपल से बना के दिखा दिए, आपके रजिस्टर अभी तक अधूरे पड़े हुए। आप अपने पहले अमाल को देखो, फिर ये हरकतें जो है ना गैर मुनासिब बिल्कुल जो हो रही हैं इस वक्त। हाँ जी, उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा आप लोगों ने इसको। आ जाएगा, सुनिए आएगा, वो जब होगा तब देखा जाएगा, फिल वक्त जो हो रहा है वो समझ जाए। आप आगे सोच कर क्या करते हैं, अपना जो पढ़ा हुआ था उसको खराब करते हैं, ऐसा ना करें। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूँ उसको। Now, अगला सवाल, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability that both are aces if cards are replaced, if cards are not replaced? इन कहता है, क्वेश्चन कहता है पहले सॉल्व करो इसको विद रिप्लेसमेंट, फिर सॉल्व करो विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, विद रिप्लेसमेंट दोनों कार्ड के इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी दैट इक्का एंड इक्का इज इक्वल टू, इक्के कितने हैं? 4 आउट ऑफ 52 मल्टीप्लाई, दोबारा इक्का होने की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन, क्यों सर एक कार्ड तो बाहर आ गया था, लेकिन नहीं, दूसरा कार्ड ड्रॉ करने के लिए पहले कार्ड को दोबारा शामिल कर लिया गया, 16/2704। फिर इसको आप कैंसिल करके जो चाहे बना दे। इसका बी पार्ट सर, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का एंड इक्का
4/52 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन, आंसर बनेगा 2652। उसके बाद अगला सवाल क्या है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपने सॉल्व किया? 62। अगला सवाल है 63। From a pack of 52 well shuffle cards, 2 cards are drawn at random. What is the probability that first card is an ace and second card is a queen? चलेगी, कोई मसला ही नहीं। यहाँ लिखा हमने क्या, क्वेश्चन नंबर 63, और हमने क्या इसको सॉल्व किया विद रिप्लेसमेंट। कार्ड्स आर एस और क्वीन नहीं बोला, क्लियर बोला है पहला कार्ड एस है, दूसरा कार्ड क्वीन है, तरतीब बताई है। तरतीब नहीं बताई होती तो फिर हमें दोनों तरतीबें लेनी होती। जरा होश में रहिएगा, गलती कर जाएंगे वरना एग्जाम में आप लोग। क्लियरली बोला है क्वेश्चन ने, फर्स्ट कार्ड देन एस एंड सेकंड कार्ड इज अ क्वीन, जवाब देना बेटा। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी अब देखो ए एंड ए लिखने में A1 A2 लिखने की जरूरत नहीं, देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट कार्ड देन एस एंड सेकंड कार्ड इज क्वीन। तो पहले कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दूसरे कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। आंसर बना 16/27। लेकिन क्वीन के साथ एस होना जो है वो मजीद 16 और तरीकों से पॉसिबल है, पहला कार्ड क्वीन, दूसरा क्वीन, लेकिन हमने सिर्फ तरतीब ये रखी जो क्वेश्चन ने बोली। अच्छा जी, इसका बी रिक्वायरमेंट क्या बना? probability first card is an ace and second card is queen। पहले कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी 4/, हाँ अगला कार्ड क्वीन है तो क्वीन की तादाद अभी 4 ही है, क्योंकि पहला कार्ड तो 1 का था, लेकिन टोटल कार्ड्स की तादाद 51, 16/2652, ये इसका आंसर होता है। Three beads are drawn successively from the box, 6 red, 5 green, 5 blue। यानी एक सैंपल स्पेस है, मतलब एक बॉक्स है। ये टोटल पॉसिबिलिटीज नहीं है, बस बॉक्स में क्या कुछ है बता रहा हूं मैं आपको। उसके अंदर क्या है? ठीक है जी, उसमें 6 जो है वो क्या है? रेड है, 5 ग्रीन है और 5 ब्लू है, टोटल 16। ठीक है जी, अब क्या बोलता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ड्रॉन इन ऑर्डर, इस तरतीब से। रेड, रेड मतलब पहला रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। लेकिन अगर वो बोलता है ना बीड्स आर रेड ग्रीन एंड ब्लू, तरतीब नहीं बोलता, तो फिर इसकी जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स होती हैं वो सारी काउंट होती है। जरा हमें होश में रहने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? 16 में से कितनी बीट ड्रॉ की है? तो पहली बीट ड्रॉ हुई आउट ऑफ 16, और अगर क्वेश्चन खामोश है तो अगली बीट ड्रॉ हुई आउट ऑफ 15, उससे अगली ड्रॉ हुई आउट ऑफ 14। और अगर क्वेश्चन बोल दे तो जो क्वेश्चन बोले उसको फॉलो करें। क्वेश्चन बोलता है ईच बीट इज, दोनों तरह सॉल्व करना।
हमारा पहला सॉल्यूशन विद रिप्लेसमेंट हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फर्स्ट, ग्रीन सेकंड एंड ब्लू थर्ड, 6/16, 5/16। आंसर क्या बना, 5 इंटू 5 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 अपॉन, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, रेड 1 ग्रीन 2, अब बोलेंगे 6/16, 5/15। डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि दोबारा रेड नहीं आ रहा। अगर दोबारा रेड आता तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/15 होती, फिर दोबारा रेड होने की प्रोबेबिलिटी 4/14 होती, ठीक है ना। न्यूमरेटर इससे चेंज नहीं हो रहा कि हर बार एक नया कलर आप क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। कितना, अब मैं आपको समझा क्या रहा हूं, अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती किस चीज की, रेड ग्रीन और ब्लू होने की, और ऑर्डर बताया नहीं जाता, इसकी जितनी भी तरतीब होती सारी काउंट होती। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीड्स आर रेड ब्लू एंड ग्रीन, ऑर्डर नहीं बताया तो मतलब फिर तरतीबें क्या बनती, प्रोबेबिलिटी रेड 1 ग्रीन 2 ब्लू 3, और प्रोबेबिलिटी रेड 1 ब्लू 2 ग्रीन 3। जाग जाए जरा, प्रोबेबिलिटी ग्रीन 1 रेड 2 ब्लू 3, प्रोबेबिलिटी ग्रीन 1 ब्लू 2 रेड 3, फिर आती प्रोबेबिलिटी ब्लू 1 रेड 2। तो ये बन जाएगा ना, हालात तुम्हारे खराब हो जाएंगे बेटा, अभी पता पता तुम्हें कुछ है नहीं। ग्रीन 3 और प्रोबेबिलिटी ब्लू 1 ग्रीन 2 रेड 3। इसका मतलब रेड के साथ ब्लू होना, सॉरी रेड के साथ ग्रीन होना और ब्लू होना इकट्ठे होना, तरतीब के बगैर, तरतीब बताए बगैर, फिर उसके 6 आंसर होते और सॉल्व, हर आंसर सॉल्व होकर आपस में प्लस होता, और हर आंसर सॉल्व होने के बाद विद रिप्लेसमेंट ये आंसर देता, विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी ये वाला आंसर आपको काउंट करना था, फिर कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। शुक्र करें उसने क्या बोला है, ऑर्डर बोला है। अगर ऑर्डर नहीं था, जैसे 3 ऑन द फर्स्ट डाई एंड 5 ऑन द सेकंड डाई, याद है ना, भूल चुके हैं। और 3 एंड 5 जब बोला था तो फिर आपको 3 और 5 भी रखना पड़ा था, और 5 एंड, ऐसे ही ये क्वेश्चन। अगर बोलता ना बीड्स आर रेड ग्रीन एंड ब्लू, मतलब तरतीब कुछ नहीं बोलता, तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता, ऐसे नहीं होता। मदर साहब ने बोला चलो सॉल्व कर दिया हमने, शुक्र है हो गया सॉल्व। जी एग्जामिनर है ना, आप उसकी मर्जी हो आपसे क्या सॉल्व करवाना चाहता है। आपका काम है नोट करना, समझना, जो की पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं उसको रिमेम्बर रखना, आप उस पर अपनी आसानियां तलाश कर रहे हैं।
जी बेटा, अगला सवाल। A bag contains 9 identical discs numbered 1 to 9. Find the probability of the following events if 3 discs are drawn at one at a time. ठीक है जी, यानी 9 डिस्क हैं, नंबर्ड की गई हैं 1 से लेके 9 तक। Find the probability of the following events if 3 discs are drawn one at a time. Odd, even, odd. तरतीब ये होगी, पहली odd, ठीक है जी, इवन, ऑड एंड इवन, इवन इवन ऑड, तरतीब बता दी गई आपको। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन ईच ऑफ दीज केसेस इफ डिस्क आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्वेश्चन ऊपर खामोश था, तो इसका मतलब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले देखिए डिस्क कितनी है टोटल, 9 डिस्क के अंदर ऑड कितनी है, 5। पहले डिस्क के ऑड होने की प्रोबेबिलिटी 5/9, दूसरे डिस्क के इवन होने की प्रोबेबिलिटी 4/8, तीसरे डिस्क के 4/7। ये आपका आंसर है। 9 इंटू 8 इंटू 7 बनेगी टोटल पॉसिबिलिटीज 504, और 5 इंटू 4 इंटू 4। अच्छा जी, ओके। उसके बाद इवन, ऑड एंड इवन 4/9, 5/8, 3/7। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 504। इवन, इवन एंड ऑड 4/9, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। ठीक, अब यही सॉल्व कर लेना है आपने विद रिप्लेसमेंट। तो साथ तमाम डिनोमिनेटर्स के अंदर क्या होगा बेटा, 9 9 और 9 आ जाएगा, और ऑड्स और इवन की तादाद भी 5 और 4 रहेगी, उससे कम नहीं होगी। कर लेंगे ना सॉल्व इसको। 66 सवाल, calculate the probability of getting 2 prizes in taking 2 punches on a punch board which contains 5 prizes and 20 blanks। दो ट्रायल पर 2 इनामात जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली, जहां पर आपके पास 20 ब्लैंक चांसेस हैं और 5 इनामात जीतने के चांसेस। चलें, ओके। टेलीविजन देखते होंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम भी आते होंगे टीवी के अंदर, छोड़े तो नहीं होंगे, आपने देखे होंगे कि ना। देखिएगा, किसी भी प्रोग्राम से ममासलत इत्तफाकिया होगी, ठीक है।
क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, समझ ये कितने बॉक्सेस हैं, इनमें से 5 बॉक्सेस के अंदर प्राइस है और 20 खाली है। तो आपको बोले भाई नंबर पुकारिए कोई एक, तो मतलब उस नंबर पर इनाम जीतने को टोटल सैंपल स्पेस में कितने रिजल्ट सपोर्ट करते हैं। तो आपकी पहली पुकार पर, आपके पहले पंच पर, आपके पहले स्ट्राइक पर इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी, इसको मतलब इन 25 डब्बों में पहली ट्रायल पर इनाम जीतने को 5 रिजल्ट सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ 20। लेकिन जो डब्बा खुलवा लिया आपने वो दोबारा खुलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये, और वाकई उस पर अगर क्या निकल आया, इनाम निकल आया, तो अब आपका अगला इनाम 25 डब्बों में से निकलेगा या तो अगली पुकार पर, अगली स्ट्राइक पर, अगले पंच पर इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 24 है। लेकिन इनाम जीतने को अब कितने रिजल्ट सपोर्ट करते हैं, तो 5 into 4 इतना आसान सवाल को पता नहीं हम अपने दिमाग के ऊपर सवाल है। हाँ सर वो मुझे पता है, वो आप नहीं, आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। चलिए भाई यहाँ से बात कर लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। जिसको आना होगा वो अगली क्लासेस में आएगा, क्योंकि मुझे आगे पढ़ानी है प्रोबेबिलिटी। और आइंदा से मैं शुरू करूंगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से प्रोबेबिलिटी का लेवल और आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, आगे क्वेश्चन आपके पास हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं करने के लिए आपके पास, आप इनको ट्राई करें। आप खुद से नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक, उसको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।